नमस्कार दोस्तों, वर्मा जी क्लासेज के इस YouTube चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। और हम आज पढ़ेंगे राज्य सरकार भाग 2। जैसा कि हमने कल पढ़ा था भाग 1, उसमें हमने बहुत सारी बातें बताई थी आपको। उसमें यह भी बताया था कि राज्य में कम से कम एक सदन होते हैं या द्विसदनीय भी होते हैं। तो जो एक सदनीय होते हैं उसमें विधान सभा ही केवल होते हैं, और जो द्विसदनीय होते हैं उसमें विधानसभा और विधान परिषद भी होते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे विधानमंडल। विधानमंडल के अंदर दोनों ही आ सकते हैं, जैसे विधान परिषद भी और विधानसभा भी। तो विधानसभा, भारत के सभी राज्यों में कम से कम विधानमंडल होता है और एक राज्यपाल होता है और एक मंत्रिपरिषद होता है। मंत्रिपरिषद का प्रमुख मुख्यमंत्री होता है। राज्य विधानमंडल, राज्य के लिए जो कानून बनाने की शक्तियां जिसमें निहित होती है, इसे हम विधानमंडल कहते हैं। यानी कि हम ऐसे भी कह सकते हैं कि विधानमंडल के पास राज्य के कानून बनाने की शक्तियां निहित होती है। देश के अधिकांश राज्य विधायिका या विधानमंडल का केवल एक ही सदन है, जिसके विधानसभा कहते हैं। अर्थात हम ये पढ़ेंगे, देश के अधिकांश राज्य विधायिका या विधानमंडल का केवल एक ही सदन है, जिससे विधानसभा कहते हैं। और कुछ राज्य में 2 सदन हैं और कुछ राज्यों में 2 सदन हैं। तो 2 सदन कौन कौन से हैं? विधानसभा और विधान परिषद। अब पढ़ते हैं विधानसभा। विधानसभा राज्य विधानमंडल का निचला सदन होता है। यानी कि मैंने बताया था कि विधानमंडल में कौन कौन से आते हैं, तो विधानसभा और विधान परिषद। लेकिन जो विधानसभा है वह विधानमंडल का निचला सदन है। राज्य विधानसभा सदस्य बनने की योग्यताएं, सर्वप्रथम वह तो भारत का नागरिक होना चाहिए। उनकी आयु कम से कम 25 वर्ष हो। वह किसी लाभ के पद पर ना हो, अर्थात वह सरकार से किसी भी प्रकार का लाभ ना मिलता हो उन्हें, या वेतन ना कह सकते हैं कि वेतन ना मिले। उनका नाम मतदाता सूची में हो, यानी कि उनका नाम वोटर लिस्ट में होना चाहिए। यदि उनका नाम वोटर लिस्ट में है तो वह किसी भी क्षेत्र में जाके चुनाव लड़ सकती हैं। क्षेत्र का कहने का अर्थ है कि विधानसभा का क्षेत्र अलग अलग होता है, यानी कि अनेकों क्षेत्र हैं हमारे राज्य में। जैसे हम बिहार से हैं तो हमारे यहाँ 243 विधानसभा क्षेत्र हैं। उसी तरह सभी जगह अलग अलग होते हैं। विधानसभा की सीटें अधिकतर से अधिकतर संविधान के हिसाब से 500 से हो सकती हैं, 500 से अधिक नहीं हो सकती। और कम से कम 60, कम से कम विधानसभा की सीट हर एक राज्य में 60 होनी चाहिए। 60 से कम वाले 2 राज्य प्रावधान है, स्पेशल प्रावधान के तहत 2 राज्य है जहां पे 60 नहीं है। जैसा एक गोवा का आप नाम ले सकते हैं और दूसरा मिजोरम। बाकी किसी भी राज्य में 60 से कम का प्रावधान अभी नहीं किया गया है, और 500 से अधिक भी नहीं होना चाहिए। आपका नाम अगर मतदाता सूची में है तो आप किसी भी क्षेत्र से चुनाव लड़ सकते हैं, यानी कि आप किसी भी क्षेत्र में जाके चुनाव लड़िए। लेकिन हाँ, एक बात का ध्यान रहे, वह सीट आरक्षित न हो। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति 2 चीजों का अगर सीट आरक्षित है तो आप वहां चुनाव जनरल होके नहीं लड़ सकते हैं। उसके लिए जो क्राइटेरिया है वो फुलफिल होगी, तभी आप चुनाव लड़ सकते हैं। देने की जो उम्र है वोट देने के लिए, कम से कम आपकी उम्र 18 वर्ष होनी चाहिए। जैसा कि आप पहले से भी जानते होंगे ये बात कि 18 साल के मत देने वाले जो व्यक्ति होते हैं उन्हें व्यस्क मताधिकार कहते हैं। और व्यस्क मताधिकार वोट देते हैं किन्हें? सदस्य के। सदस्य जो विधानसभा में जाके हमारा सीधा नेतृत्व करता है। हम आगे बात करेंगे पीठासीन अधिकारी, यानी कि हमारा जो विधान सभा है उसमें एक पीठासीन अधिकारी होते हैं। पीठासीन अधिकारी जो होते हैं वो 2 होते हैं, एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष। अध्यक्ष जो होते हैं, हम ही में से जो सदस्य चुन के जाते हैं, विधानसभा सदस्य जो हमने पढ़ाया, उन्हीं में से एक सदस्य को अध्यक्ष बना दिया जाता है और दूसरा उपाध्यक्ष बना दिया जाता है। हमारे विधानसभा में जब अनुपस्थित होते हैं तब उनका कार्य को उपाध्यक्ष देखते हैं।
जो विभिन्न कार्य है अध्यक्ष के, जो हम आगे चर्चा करेंगे। पहले हम जान लें कि जो सदन है विधानसभा, उनका कार्यकाल क्या होता है। उनका कार्यकाल है 5 वर्ष, या राज्यपाल जो होते हैं मुख्यमंत्री के अनुरोध पे पहले भी भंग कर सकते हैं, या राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू होने पर अपने आप खुद विधानसभा भंग हो जाती है। यानी कि जब हमारे राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू होता है तो राज्य विधानसभा जो होती है वह अपने आप भंग हो जाती है। उसके बाद जैसे ही हमारा राष्ट्रपति शासन खत्म होगा, उसके 6 महीने के अंदर हमें चुनाव करके नई विधानसभा का गठन कर लेना चाहिए। विधानसभा में बैठक की अध्यक्षता करता है और विधानसभा में शिष्टाचार बनाए रखता है। कई दफा ऐसा होता है कि जब विधानसभा में एक दूसरे से सवाल पूछा जाता है सदस्यों में, तब कोई सदस्य उदारता से पेश आता है और कोई एक दूसरा से अभद्र व्यवहार करने लगता है। तब अध्यक्ष का काम होता है कि उसे शिष्टाचार में लाएं और उसे शिष्टाचार बनाए रखने की अपील करें। विधानसभा अध्यक्ष के और भी बहुत सारे कार्य हैं, जैसे सदन में कोई प्रश्न पूछा गया हो तो उसका जवाब कौन मंत्री देगा या कोई सदस्य देगा तो उनके लिए अनुमति वही देते हैं। सदन में कोई भी समिति गठित होती है तो उनके अध्यक्ष का जो चुनाव होता है वह विधानसभा अध्यक्ष ही करते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट काम ये है, सबसे महत्वपूर्ण काम, कि कोई भी विधेयक जब पेश होता है तो वह साधारण विधेयक है या धन विधेयक, इसका निर्णय विधानसभा अध्यक्ष ही करते हैं। सदस्य अशोभनीय व्यवहार करता है तो उसे निलंबित करने का अधिकार भी विधानसभा के अध्यक्ष को है। हम ऐसे ही समझ लें कि विधानसभा के अध्यक्ष एक बहुत ही गरिमा का पद है और उस पे जो व्यक्ति होते हैं उन्हें बहुत सारे कार्य करने होते हैं। विधानसभा में जितने भी काम है और जितने भी जो बैठकें बुलाई जाती हैं, जितने भी सवाल पूछे जाते हैं, इन सभी पर नजर रखते हैं और इन सबों का कार्य देखना उनका काम है। और उनकी अनुपस्थिति में जो वह कार्य हैं वो करने के लिए उपाध्यक्ष हैं। अब आप समझ चुके होंगे उपाध्यक्ष भी वही काम करेंगे जो अध्यक्ष करते थे, लेकिन हाँ, उसके लिए उन नहीं रहेंगे तभी वह काम करेंगे, यानी कि उनकी अनुपस्थिति में ये काम करेंगे। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।